अस्सलाम वालेकुम। जहाँ भी रहें आप लोग खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको अपनी सामान में और अपनी हिफाजत में रखें। तो आज हमारी सुबह का आगाज़ हो गया है और हमने नाश्ता कर लिया है और बस जल्दी जल्दी हम सफाई कर रहे हैं क्योंकि हमें मार्केट भी जाना है। तो मौसम भी थोड़ा सा ऐसा है कि कुछ पता नहीं है, बारिश हो भी सकती है। वो तो आपको आगे जाके पता चलेगा। हाँ, और मेरे पास चिकन रखी हुई थी, मैंने थोड़ी चिकन निकाल ली फ्रिज में से कि मैं जो भी बनाना होगा मैं फ़ौरन उसको बना लेंगे और ताकि परेशानी नहीं होगी हमें। पूरा दिन आपको पता है मार्केट में पता नहीं चलता टाइम का। मार्केट में जाओ तो हाँ, हर चीज़ देखने बैठते हैं। हाँ, बस जल्दी सफाई हमने करी, वानिया ने कमरों की कर ली, मैंने किचन की कम कर लिया सफाई, बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए, धो लिए और बस ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे हैं। आप लोगों को तो पता है और मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग मेरे व्लॉग को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसी तरह से आगे भी मेरे व्लॉग को लोग देखते रहें, पसंद करें, ठीक है ना। और तो बस तो अब हम लोग मार्केट के लिए निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर आप लोग भी हमारे साथ। नहीं, ये वाली बाली कितने की है? ये वाली बाली कितने की है? 150 रुपये की। पटाखे क्यों मार रहा है ये? भाई नहीं अपने बस इसी तरह से हम मार्केट जो है ना घूमते रहे और जो ज़रूरत थी हम वो लेते रहे अपने सामान। बहरहाल मार्केट में थोड़ा रश भी था आज और मौसम भी चेंज हो रहा था और बहरहाल जिस तरह से हमारी शॉपिंग तो खैर हमें करना नहीं था, लेकिन जो जो ज़रूरी सामान था वो हम ले रहे थे। बुक्स भी लेनी थी, लेकिन एंड में जो है बारिश हो गई थी। बारिश होने की वजह से थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम जो ना ख़राब हो गया। वरना हमें थोड़ी देर और काम थी थोड़े मार्केट में। तो बस जो है हमें कल जाना भी है और हम कहाँ जाएंगे वो आप लोग को ज़रूर पता चल जाएगा कल के ब्लॉग, मतलब परसों जब भी आएगा व्लॉग। और जाहिर बात है वो आपको पता है ईद के बाद से कहीं जाने को नहीं मिला, बस ईद ऐसे ही घर में गुजर गई बारिश की वजह से और कुछ करने को भी नहीं था इतना ईद में। और आपको पता है ना दूर अगर हम कहीं निकलते हैं तो ऐसा नहीं कि रास्ते में बारिश हो जाए। जैसे देखिए आज ही हम बाज़ार मार्केट की तरफ निकले और मौसम एकदम चेंज हो गया, फिर टेंशन हो जाती है कि बारिश अगर रास्ते में तेज़ हो जाए तो हाँ घर में पहुंचने के लिए मुश्किल होती है। तो हम आपको बताते हैं जैसे हम फर्स्ट ईद को गए थे अपनी मामू के घर और जब हम लोग वापसी आए तो मतलब वहाँ पर तो आहिस्ता आहिस्ता ही बारिश हो रही थी, लेकिन जब वो हम लोग फिर वो बारिश ना बहुत तेज़ हो गई थी, लाज़मी बात है। तो फिर रास्ते में हमको बहुत परेशानी हुई, तो लिहाजा बहरहाल कल हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला बारिश ना हो, कल मौसम सही हो ताकि हम पहुँच जाए तब हो जाए। हाँ, क्योंकि हम ईद के बाद ना कहीं भी नहीं गए, बस घर में बच्ची भी परेशान हो गई, मम्मा कहीं तो चलें। तो अब ये है कि कल प्रोग्राम बनाया है, इंशाल्लाह ताला कल हम जाएंगे तो आपको भी मिलाएंगे अपने जहाँ जा रहे हैं वहाँ मिलाएंगे हम आपको भी। और मार्केट में थोड़ा रश था, चीज़ें भी बहुत अच्छी आई हुई थी, कपड़े भी बहुत, मतलब ईद में तो कोई ईद में नहीं थे लेकिन अभी बहुत अच्छे कपड़े थे, बहुत ज़बरदस्त थे। लेकिन ये कि हमें अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें लेना नहीं था तो इसलिए हम सिर्फ शादी आ रही है, हाँ, इवेंट आ रहा है, इसीलिए अभी हम सिर्फ देख ही रहे थे। लेकिन ये कि कॉटन के सूट जो है ना बहुत अच्छे थे, एक आध मैंने सूट लिया भी है। इंशाल्लाह ताला मैं आपको सी के
फिर उसकी डिज़ाइनिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने आप किस तरीके से उसको सिया। अभी बैठ के मैं सियूँगी उसको और कल मुझे वो पहन के भी जाना है सूट, तो लिहाजा रात में बैठ के मैं सी लूँगी इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा अगर लाइट नहीं गई तो, और अगर लाइट चले गई तो फिर परेशानी होगी। और बस तो समझे हम मार्केट से आए हैं और हम वॉइस ओवर कर रहे हैं बस। हाँ बस, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अब ज़ाहिर बात है फिर हमें खाने की भी तैयारी करना है, हमें खाना भी बनाना है रात के लिए। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाए, तो लिहाजा मैंने चिकन तो आपको बताया है कि मैंने चिकन निकाली है। अब चिकन का मैं क्या बनाती हूँ, तो जो है ना हमने जो है ना असल मकसद जो मेरा मार्केट आने का था वो ये था कि वानिया के लिए कोट लेना था, शॉर्ट कोट लेना था। बच्ची है बाहर निकलती है तो उसने कहा मम्मा मुझे कोट दिला दें। मेरी सारी फ्रेंड जो है ना कोट पहनती है, मुझे सेंटर वगैरह जाने की परेशानी होती है, तो लिहाजा मैंने बोला चलो ठीक है बेटा आप ऐसा करें कोट भी ले लें, अपना स्कार्फ भी ले लें। अच्छा, तो फ़िलहाल हमने अच्छा सा एक कोट पसंद कर लिया, बहुत अच्छा था और स्कार्फ पसंद सही प्राइस भी थे उसके। स्कार्फ ना हम लोग को समझ में ही नहीं आ रही थी क्योंकि हमें अपने मतलब थोड़ी सिंपल चाहिए थी, बहुत वो भरे हुए दिखा रहे थे और ना वो ऐसे स्कार्फ दिखा रहे थे जैसे थोड़ी एजिड उम्र औरतें होती है ना, जैसे मैं हूँ शादीशुदा हूँ तो मैं किसी भी किस्म का स्कार्फ ओढ़ लेती हूँ बुर्क़े पे। अभी बच्ची है कम एज है तो इसने कहा मम्मा थोड़ा सादा सा और सिंपल सा दिखा दें, लेकिन बहरहाल करते करते हमें एक दो दुकान घूमने से हमें अल्लाह का शुक्र है स्कार्फ हमें मिल गया। बस तो स्कार्फ हमें पसंद आखिरकार आ ही गया और हमने एक स्कार्फ ले लिया। मैंने कहा बेटा देख लो अभी ये ले लो, फिर आइंदा फिर कभी मार्केट का चक्कर लगेगा तो फिर एक आधा स्कार्फ और लेके रख लेना। और घर में भी और भी मुख्तलिफ़ किस्म के स्कार्फ पड़े हुए हैं मेरे जो बच्ची यूज़ कर सकती है। तो बहरहाल हम लोग मार्केट इसी तरह से घूमते रहे और अपनी जो ज़रूरत का सामान है वो लेते रहे, ठीक है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा बेटा बेटा ये थोड़ा पीछ पे भी आ रहा है ना, इसका ज़मीन का कलर दे। बस मार्केट तो इस तरह से हम घूम ही रहे थे और जो चीज़ें पसंद आ रही थी हम वो ले भी रहे थे और जो नहीं पसंद आ रही थी उसको हमने छोड़ भी दिया। हाँ क्योंकि पता है आपको दुकान पे हम गए जहाँ हमें सेल की सूट लगे हुए थे, बहुत अच्छे थे, बहुत सही प्राइस पे थे। तो वो लेना तो नहीं था अभी हमें, लेकिन मैंने बोला बेटा देखो ये दुकान पे अच्छे सूट हैं और अगर कोई तकरीब या कोई इवेंट वगैरह आएगा तो इंशाल्लाह ताला फिर हम लेंगे। तो यही इसी तरह से फिर हम मार्केट में घूमते रहे और फिर मैंने बोला चलो बेटा आप निकलने की करो। देखिए ये सूट बहुत खूबसूरत लग रहा था और बहुत कम प्राइस में था। जब लेने का होता है ना तब तो कोई दिखता ही नहीं है, जब सब बेकार चीज़ें आई हुई फिर बेकार, क्योंकि ईद के टाइम पे तो ऐसा लग रहा था कि समझ में ही नहीं आ रहा था क्या लें। बारिश की वजह से दूर जा भी नहीं सके, कहीं करीब की मार्केटों में ही घूमते रहे। लेकिन ये सूट रेड वाला बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत प्यारा था और ये दुकान पे अक्सर कपड़े बहुत अच्छे होते हैं। और इससे पहले जब मेरे भाई के बच्चे की शादी थी तो हमने इससे पहले भी यहाँ पर बहुत सारे सूट लिए थे पहले और बहुत अच्छे और बहुत प्यारे कपड़े होते हैं। बहरहाल ये आपकी पसंद पर है कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है क्या नहीं पसंद आती है। सबकी अपनी अपनी पसंद और अपनी अपनी चॉइस होती है कि वो क्या लें क्या नहीं लें। तो बहरहाल हम लोग अब मार्केट से निकल ही रहे थे क्योंकि हमारे सारे काम हो चुके थे। कुछ मुझे सब्ज़ी वगैरह भी लेनी थी वो भी मैंने ले लिया और मैंगो भी लेने थे हमें। हाँ मैंगो भी लेने थे, लेकिन बस सही नहीं थे, देखते हैं क्योंकि बारिश भी मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है और बस जल्दी जल्दी बस निकलने ही की करेंगे इंशाल्लाह ताला। बाहर आवाज़ आ रही है उसको इग्नोर कीजिएगा कि हमारी कहीं में पता नहीं कोई बाइक छोड़ दे। हाँ ये तो आपको पता ही सही। अरे भाई ये तो बहुत ये है इसमें तो जब हम मार्केट से बाहर निकले तो हमें तो पता ही नहीं था कि बाहर इस तरह से मौसम हो रहा है और अंदर तो हमें पता ही नहीं चला था, हम अंदर थे और जब बाहर निकले तो एकदम काली घटा आई हुई थी और बारिश का मौसम लग रहा था और सब लोग धूप भी निकली हुई थी।
धूप थी, साथ साथ बादल भी आए हुए थे और बहुत ज़्यादा मतलब एकदम काली घटा आ गई थी। तो मैंने बोला बेटा अब चलने की करो, क्योंकि आपको पता है फिर बारिश हो जाती है तो अजीब सा लगता है, गाड़ी भी मिलने के लिए परेशान। कितना प्यारा है। और ये ड्रेस जो ना मुझे बहुत पसंद आया और मैं इंशाल्लाह ताला ऐसा आपको सी के और बना के दिखाऊंगी। और ये देखें किस तरह से काली घटा आ गई और मार्केट एकदम 30-35 की मिलती है, 50 की दे देना। और ये वाली छोटी वाली ये वाली ये कितने की है? 150 की, इसकी छोटी 100 की। छोटी नहीं है, ठीक है। इसमें देखो कौन सी सही लग रही है, वाली सही। हाँ वाली सही। ये भी 100 की, ये भी 100 की, दोनों आप बताएं। बस तो फिर हम घर की तरफ रवाना हो रहे थे तो हम वानिया ने बोला मम्मा बर्गर ले लें। तो यहाँ पर जो है ना सादा बर्गर जो है ना बना रहा था वो, लेकिन वो भी बहुत लेज़ी था। अंडे वाला भी बना रहा था, लेकिन बहुत लेज़ी था वो बंदा। मैंने बोला भाई जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि बारिश का पता नहीं है, फिर हमें जाने में परेशानी होगी। अच्छा तो हम लोग तो वो बना ही रहा था बर्गर। फिर हमने बोला भाई चलो आप ऐसा करो बर्गर बनाओ, ताकि फिर हम जाके जब तक दूसरा सामान ले लेते हैं। हम कोल्ड ड्रिंक तो फिर हम आगे चले गए, वहाँ से हमने समोसे और कोल्ड ड्रिंक वगैरह लिया, ठीक है ना। तो बस अच्छा इनके पास ना अंडे वाला बर्गर भी होता है और सादा होता है, लेकिन मुझे ना अंडे वाला बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं सादा ही खाती हूँ, मतलब सादा जो कबाब वाला होता है ना वो खाती हूँ, मुझे अंडे वाला पसंद नहीं है। और जो ना बर्गर मैं नहीं खाती, वानिया को पसंद है, मुझे नहीं अच्छा लगता। बस तो फिर हम थोड़ा सा आगे की तरफ कोल्ड ड्रिंक और निम्को वगैरह थी तो वो हमने लेने के लिए हम जा रहे थे। रक्शे ऐसे आपस में ये लोग ने जोड़ दिया था कि रास्ता ही नहीं था। मैं तो सोच रही थी कहीं ऐसा ना हो रक्शा ही ना हम पे चला दे, क्योंकि बारिश की वजह से ना रक्शे वाले भी बस चाहते हैं बस बैठ जाएं, बस आप बैठ जाएं। मेरे यहाँ पर लेफ्ट राइट दोनों में बीच में फंसी हुई। और एक रक्शे वाला तो आप यकीन करिएगा अपना निकलने का सोच रहा है। वो ऐसा था रक्शे वाला कि बस वो कह रहा था बस बैठ जाएं बैठ जाएं। अरे भाई हमें अपने काम तो निपटाने दो, फिर बैठ जाएंगे। जाहिर बात है। कोल्ड ड्रिंक ले ली, बस वानी ने जल्दी से यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लिया और अपनी 2-4 चीज़ें ली, केक वगैरह ये, क्योंकि फिर अब घर जाने के बाद फिर दोबारा कौन आएगा। जल्दी अपना सामान लिया, थोड़ी सी निम्को लिया मैंने। जहाँ पे हमारे घर के करीब ना कोई शॉप वगैरह भी नहीं है, मतलब चीज़ वगैरह की दुकान, तो मैं जहाँ भी निकलती हूँ ना तो मैं हाथ के अपना सामान वानिया ले लेती है। और इस तरह से फिर हम दोबारा बर्गर वाले, फिर दोबारा वो तो इतना लेजी था कि हम ये सब सामान लाने के बाद फिर उसने बर्गर बनाया हमारा। स्लो मोशन में काम कर रहा था। हाँ बहरहाल तो वो बारिश की से वो भी परेशान हो गया था कि ऐसा नहीं बारिश तेज़ हो जाए और मेरा सारा बूंदाबांदी बहुत तेज़ शुरू हो गई है। और आजा बस तो हम लोग बस जिस तैसे करके घर पहुंच गए और फिर चाय बना दिया मैंने, और फिर वानी ने अपना बर्गर और समोसे लेके हम लोग दोनों बैठ के खाने लगे। क्योंकि और जो मैंने कोर और जो भी मार्केट से सामान लिया हम आपको दिखाएंगे अभी आगे चल के। आप लोग जरूर पूरी वीडियो हमारी वॉच करा करें आप लोग, बस हम आगे जाके बताएंगे। तो आपको पता है बस मार्केट वगैरह से आके ना बस दिल चाहता है जल्दी से चाय पी लो। और यहाँ तक वानिया ने कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी, लेकिन मैंने कहा बेटा रख दो अभी कोल्ड ड्रिंक, हाँ अभी रख दो, अभी आप चाय पी लो, क्योंकि चाय ये भी पीती है मेरे साथ। तो बहरहाल हमने बर्गर और समोसे वगैरह जो भी था हमने उसको खाया। जो ना वानिया कोट लेकर आई है अपने लिए, क्योंकि वानिया को सेंटर वगैरह डालना है। तो वानिया ने कहा मम्मा मुझे कोट दिला दे। तो ये बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सा कपड़ा है, ये देखिए। अच्छा ये ज़्यादा शॉर्ट नहीं है ना? हाँ ज़्यादा शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग टाइप का कह सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं है, घुटनों से थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है। और हमने स्कार्फ भी ले लिया है इसके लिए, स्कार्फ भी बहुत अच्छा लिया है और कैप भी लिया है। स्कार्फ का यहाँ से ये बेल्ट है, आपकी मर्जी आप बेल्ट लगाएं नहीं लगाएं, ठीक है ना। बहुत प्यारा अच्छा सा स्कार्फ मिलता है, बहुत नरम कपड़ा है। और ये स्कार्फ है, ये देखिए स्कार्फ कितना अच्छा है, स्कार्फ बहुत नरम कपड़ा है। ये देखिए इसमें देखिए हाथ भी नजर आ रहा है, इतना नरम है। बाहर निकलते हैं ज़्यादा करके, आपको पता है गर्मी एकदम हफ्स जाता है, कुछ पता नहीं होता। और एक कैप भी लाई, काफ़ी टाइम से कही थी मम्मा मुझे वो दिला दें कोट, लेकिन बस मैंने कहा बेटा दिला देंगे करके, तो मैंने आज टाइम निकाल। और ये कैप भी है, कुछ छोटे मोटे काम मेरे भी थे मार्केट से, मैंने भी फारिग हो गई। मेहंदी का है, हाँ और ये मेहंदी वानी आजकल सीख रही है तो मेहंदी भी लेकर आ गई।
बाकी और दूसरी जो हमारी चीज़ें थी वो हम लेके आ गए। और बारिश में आप लोग ने देखा, बहुत मज़ा आया हम लोग को बारिश में। कोट कैसा लगा, पसंद आया आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ये कलर वानिया पे ब्लैक सही रहेगा या फिर हमें कोई और कलर का लेना चाहिए था? नहीं ब्लैक ही सही है। चलिए तो इसके साथ ही हम काम से हम फारिग हो गए। तो मैंने ये बोला कि चलो जल्दी चिकन रखी हुई थी मेरे पास थोड़ी सी, तो मैंने उसको चिकन को निकाला, टमाटर काट के रख लिया, धनिया पुदीना हरी मिर्ची और ये बासमती चावल है। ठीक है, एक तरफ मैंने प्याज ब्राउन कर दी है। तो अब ये है कि मैंने बोला चलो थोड़ा सा पुलाव बना लेते हैं, यखनी पुलाव, ठीक है ना, जो बिरयानी की तरह होता है। ताकि हो गई है, ठीक है ना। अब मैंने इसमें चिकन डाल दिया, चिकन के साथ साथ मैंने लहसुन भी डाल दिया है 1.5 चम्मच, ताकि लहसुन के साथ अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, ठीक है ना। बहुत इजी तरीके से हम इस रेसिपी को दे रहे हैं, बहुत इजी तरीके से हम बना रहे हैं कि बस घर में कुछ ना हो समझ में नहीं आता। मेरा ये 3 हरी मिर्ची है, मोटी मोटी मैंने इसको काट ली है, ठीक है। गरम मसाला है, साबुत जीरा है और तेज पत्ता है, ठीक है। ये भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया, ठीक है ना। और थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी डलेगी इसमें, ठीक है ना। और ये मिक्स गरम मसाला है, आधे चमचा गरम मसाला मिक्स करेगा, ठीक है। बस पुलाव मसाला है, ठीक है ना। ये 1 चम्मच मैंने पुलाव मसाला डाला। आप कोई सी भी ब्रांड का ले सकते हैं, या आपकी मर्जी, आपको जो पसंद है। मैं शान का रखती हूँ अपने घर में, इसलिए मैंने शान का डाला। ये आधी चमची कुटी मिर्ची है, ठीक है ना, और चमची ये देखिए लाल मिर्ची आधी चमची, ठीक है ना। क्योंकि मैंने हरी मिर्ची भी डाली और मैं बहुत कम क्वान्टिटी में बना रही हूँ। या आधा किलो ये टमाटर है, टमाटर भी डाल दूँगी 3 अदद टमाटर, ठीक है ना। अब नमक रह गया है, नमक ही, ये नमक 1 चम्मच में डाल दूँगी, ठीक है ना। कम ज़्यादा नमक हम देख लेंगे। बस ये टमाटर में ही हमारी चिकन भी गल जाएगी, फिर हम इसके अंदर अपने राइस डालेंगे। अच्छा, ये धनिया और पुदीना है, थोड़ा थोड़ा धनिया पुदीना मैंने इसमें डाल दिया और थोड़ा ऊपर गार्निश के लिए रख दिया, ठीक है ना। तो झटपट में ये ऐसा है कि जल्दी जल्दी फ़ौरन तैयार हो जाता है। और आपको तो पता है हमारे पास तो गोश्त अभी से ही बच्चे खाना छोड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो बस यही हो रहा है कि गोश्त तो अभी से ही वो हो रहा है। देखें बहरहाल आगे क्या करते हैं। फिर मैं इसको कवर करके 10 से 15 मिनट रख दूँगी ताकि मेरी चिकन भी गल जाए। अच्छा, ये मैंने पानी इसके अंदर ना चिकन मेरी भून गई थी, तो मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया 2 गिलास, ठीक है ना। अब मैं इसको बॉयल करने के लिए पानी को छोड़ दूँगी ताकि थोड़ा सा बॉयल पानी हो जाए। तो फिर मैं इसके अंदर जो है ना, ये राइस है, मैंने ये देखिए ये राइस है, मैंने भिगोने के लिए रख दिया था। फिर मैं जो राइस है ना, ये इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए ये पानी बॉयल हो रहा है ना, अब मैं इसके अंदर ये राइस को डालती हूँ ताकि फिर ये पुलाव हमारा तैयार हो जाए। ये राइस है, अब मैं इसके अंदर इस चावल को इसके अंदर डाल दूँगी। पानी बॉयल हो चुका है, अब इसी चावल ये इसी में बनेंगे, ठीक है ना। थोड़ा तेज़ आंच पे रखूँगी मैं पहले, फिर उसके बाद। और नमक मैंने चख लिया है, क्योंकि नमक कम ज़्यादा होता है, तो पानी डालने के बाद आप भी अपने नमक को चख लें। और ये पानी देखें इतना ज़्यादा 2 इंच के करीब ऊपर चावल के ऊपर होना चाहिए। मैं इसको कवर करके रख दूँगी 1 10 से 15 मिनट। जब पानी खुश्क होने लगेगा तो बिल्कुल धीमी आंच पे मैं इसको रखूँगी। ये पुलाव मेरा तैयार हो जाएगा, फिर हम खाना खाएंगे। ये देखिए पानी मेरा सारा खुश्क हो चुका है, चावल में थोड़ा बहुत पानी है, ठीक है ना। अब मैं इसको बिल्कुल धीमी आंच पे दम पे रख दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से दम हो जाए। और जो थोड़े बहुत राइस है हमारे, वो भी हमारे इसके अंदर, जो थोड़ा सा धनिया पुदीना मैंने गार्निश कर दिया, थोड़ी सी ब्राउन प्याज है मेरे पास, तो मैंने ब्राउन प्याज डाल दी है, बस, ठीक है ना। ये बहुत मज़े का और लजीज पुलाव है। और एक तरफ जो है ना वानिया सलाद काट रही है। चिकन का जो पुलाव था, और मतलब बिरयानी टाइप की, पुलाव टाइप की बिरयानी, तहारी, जो भी समझ लें आप, बहुत मज़े का और बहुत लजीज बना था। दही नहीं था हमारे पास, नहीं तो हम रायता भी बनाते और इसमें थोड़ा दही भी डालती मैं। तो इसी के साथ जो है ना हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़रूर देखें, और हम कमेंट में बताएं कि हमारा आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो अल्लाह हाफिज़।